एंड वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी कैंसर लग्न मतलब कर्क लग्न वालों के लिए दिसंबर का मंथली एनालिसिस क्या कहता है। बिफोर आई बिगिन, मैं अगर स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी मंथली एनालिसिस होता है उसको देखने से पहले आपको अपनी महादशा अंतर या प्रत्यंतर के बारे में महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा के बारे में पूरी तरीके से पता होना चाहिए कि वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, किन हाउसेस को क्या करेंगे, उस महादशा में क्या होगा, ये सब पता होना चाहिए। क्योंकि वही होगा जो महादशा, अंतर या प्रत्यंतर इंडिकेट करे होंगे और उसको ट्रिगर करते हैं बड़े प्लैनेट्स, जो इनका ट्रांजिट होता है, जो इनके मूवमेंट होते हैं, जैसे शनि, राहु, केतु और बृहस्पति। ये इंपॉर्टेंट है इनका ट्रांजिट। तभी मैंने बोला नवंबर और दिसंबर लोगों के लिए, सभी लग्न राशि वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। चेंजेस होंगे किसी एक पर्टिकुलर एरिया में आप सभी की लाइफ में, उसको आपको देखना है कि आपकी लाइफ में किस तरीके का, किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। तो अब शुरू करते हैं शनि से। जो सैटर्न है शनि, वो आपके अष्टम भाव में कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र, राहु के नक्षत्र में है। अब वहाँ पे राहु के नक्षत्र में जब शनि है, तो शनि जब अष्टम भाव में होता है तो अष्टम भाव की चीज़ों को, जैसे आपकी जो आयु है उसको बढ़ा देता है। तो आपका जो जो आपकी लाइफ है वो लंबी हो जाती है। लेकिन एक चीज़ है, शनि यहाँ पे बैठ के आपको रिसर्च ओरिएंटेड बनाता है। आप रिसर्च जो जहाँ पे जितने भी ऐसे सब्जेक्ट्स जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, रिसर्च एनालिसिस करने की ज़रूरत है, इन सब सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट दिलाता है। हायर एजुकेशन की तरफ भी आपको लेके जा सकता है, पीएचडी जैसे जैसे जो आपको डिग्रीज़ हैं उनके तरफ। तो यानी ये सब करा सकता है, इवन साइंटिस्ट भी बनाता है लोगों को यहाँ पे रह के, और बहुत सारे और फील्ड्स में, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट साइंस, इन सब में भी, साधना में भी, तो ये सब चीज़ें करवाता है। तो शनि यहाँ पे आपको रिसर्च ओरिएंटेड बना सकता है, और यहाँ से आपके तीसरी दृष्टि दसम भाव में जाएगी, तो वो आपके करियर में कोई अपलिफ्टमेंट या चेंज दे सकता है। कुछ भी डिपेंडिंग ऑन कि आपकी महादशा अंतर्दशा क्या है, या तो डाउनफॉल भी हो सकता है, या डाउनफॉल के बाद एक नया अपलिफ्टमेंट भी हो सकता है। फिर यहाँ से सेकंड हाउस को देखिए, तो कहीं ना कहीं आपके सेकंड हाउस की चीज़ों को भी वो कंट्रोल करेगा। तो जब शनि दूसरे भाव को कंट्रोल करता है, तो वहाँ पे वो स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अपने ही घर में है। तो आपकी जो सेविंग्स हैं, आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है डेली वाली, उसको और उसको बढ़ाने में, उसको स्टेबल करने में, खासकर उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो आप खर्चे कम करोगे, ताकि वो जो मनी है ना वो सिक्योर रहे, कम खर्च हो और ज़्यादा स्टेबल रहे। तो शनि इस सब चीज़ को करेगा। प्लस आपकी जो बोली है उसमें आप थोड़ा कम बोलना स्टार्ट कर दोगे, बहुत ही मैच्योर बोलोगे, बहुत ही मैच्योरली बिहेव करोगे, बहुत ही रूल्स और रेगुलेशन के साथ। तो उस टाइम आप, जो जब तक ये शनि आपका अष्टम भाव में रहने वाला है, आप वैसे ही बिहेव करोगे। और साथ में ये कहीं ना कहीं आपको जो है ना, आपके खान पान में भी कंट्रोल करता है, हर एक चीज़ को कंट्रोल करता है। तो हो सकता है आप कम खाना शुरू कर दो, ये भी हो सकता है। तो ये सारे इंडिकेशन दिखते हैं। फिर उसके बाद ये पंचम भाव को देखिएगा, तो पंचम भाव जो होता है, यहाँ पे आपकी एजुकेशन है। अगर आप एजुकेशन में अभी भी हो, जो भी आपकी फील्ड है, तो हो सकता है आप ऐसी एजुकेशन लो जहाँ पे जो ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पे रिसर्च और एनालिसिस इन्वॉल्व होता है। जैसे सीए भी हो सकता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स भी होते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट्स की तरफ भी आपकी रुचि बढ़ सकती है। और अगर क्रिएटिव फील्ड में भी हो, तो वहाँ पे भी कुछ रिसर्च एनालिसिस का कुछ हो सकता है। अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें करते हो जहाँ पे क्रिएटिविटी, जैसे यूट्यूब पे भी लोग आजकल क्रिएटिविटी करते हैं, तो वहाँ पे भी हर जगह आपका रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद ही वो चीज़ करोगे, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड हो, चाहे वो क्रिएटिविटी। और ये कहीं न कहीं आपकी जो, अगर आप जिन लोगों की चार्ट में होते हैं, तो जो बेसिक एजुकेशन हो ना, उसमें थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी भी देता है, तो ये चीज़ होती है। और आपकी खुद की जो एज़ अ चाइल्ड जो आपकी लाइफ़ होती है, उसको भी थोड़ा-सा स्ट्रगलिंग करता है, क्योंकि ये 30 की एज तक थोड़ा-सा आपकी लाइफ़ को स्ट्रगलिंग बनाता है। लेकिन उसके बाद जो होता है, जैसे-जैसे आप बढ़ते हो, आपको मैच्योर, प्रैक्टिकल और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बनाता है लाइफ़ में, हार्ड वर्किंग। तो ये शनि आपको बहुत अच्छे ही रिज़ल्ट देने वाला है, क्योंकि अपने घर में ही बैठा है। फिर क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट है वो राहु देगा, राहु आपके नवम भाव में, तो कहीं न कहीं आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी जिनसे आप ट्रैवल कर सको। ट्रैवल करने की अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं। आप बहुत दूर की देशों में जा सकते हो, दूर के शहरों में, दूर के मतलब आपको स्टेट में जा सकते हो। इवन आप यात्राएँ कर सकते हो, तीर्थ यात्राएँ कर सकते हो। ख़ासकर क्योंकि ये वाटरी साइन में राहु बैठा है, तो वाटर के नियर टू जो प्लेसेस हैं, वहाँ पे आप जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। ज़्यादातर इंडिकेशन ऐसा भी दिखता है। और क्योंकि बृहस्पति आपके दसम भाव में है, तो आपका करियर का को भी अपलिफ्टमेंट दिलाएगा ही दिलाएगा ये इस टाइम पीरियड पे। तो 10th हाउस में जैसे जाएगा, तो ये करियर के लिए, आपके चेंजेस के लिए भी बहुत अच्छा है। तो फिर ये मैंने बता दिया शनि की बात करते हैं। अब बुध की बात करते हैं। जो बुध है वो
धनु राशि में रहेगा। तो धनु राशि आपकी छठे भाव में आती है। तो बुध यहाँ पे कालपुरुष कुंडली में ये इसकी खुद की ही राशि आती है, कन्या राशि। तो बुध यहाँ पे जब छठे भाव में रहेगा धनु राशि में, तो अगर इसकी महादशा अंतर या प्रत्यंतर है, तो ये कहीं न कहीं अगर आप छठे भाव से रिलेटेड टू कोई जॉब या करियर में कुछ सोच रहे थे, तो उसकी तरफ ये पॉज़िटिव इंडिकेशन देता है, क्योंकि बृहस्पति की भी दृष्टि इस पे आ रही है। तो ये कहीं न कहीं आपको, अगर कोई आप डेली रूटीन जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो करियर में, तो 9 टू 5 की जो जॉब होती है, या फिर डॉक्टर या लॉयर, ऐसी कोई फील्ड में, तो ये आपको हेल्प करेगा आपको एक अच्छी जॉब दिलाने के लिए। फिर ये बाद में रेट्रोग्रेड हो जाएगा, मतलब वक्री हो जाएगा। वक्री होके ये वापस से स्कॉर्पियो साइन में वृश्चिक राशि में चला जाएगा, जो आपके पंचम भाव में आती है। तो पंचम भाव में भी ये अच्छा ही रिजल्ट देने वाला है। तो बुध आपके लिए फिलहाल तो ये अच्छा ही रहेगा और अच्छे ही रिजल्ट देगा। और खासकर क्योंकि ये टाइम पीरियड में जुपिटर और बुध का एक एस्पेक्ट भी बन रहा है, और अगर आपके चार्ट में भी युति है, कंजंक्शन है या एस्पेक्ट है, तो क्योंकि राहु और केतु भी जिन राशियों में है वो बृहस्पति और बुध की है, तो उनकी किसी भी तरीके से जब जब एस्पेक्ट या कंजंक्शन बनेगा इन ट्रांजिट्स में, तो जो भी चीज़ें राहु और केतु इंडिकेट कर रहे हैं थर्ड और नाइन्थ का, वो एक्टिवेट हो जाएगी आपकी कुंडली में। तो ये चीज़ पे ध्यान देने वाली बात है। जैसे मैंने बोला, तो नवंबर में आपके लिए करियर की रूटीन जॉब जो है उसको इंडिकेट करता है, जिसकी वजह से आप शिफ्ट कर सकते हो, चेंज आ सकता है, ट्रैवल हो सकता है, ये सब चीज़ें इंडिकेट करता है। या इंटरव्यू भी हो सकते हैं, कॉम्पिटिशन भी हो सकता है, कॉम्पिटिशन ये भी होता है। छठे भाव में बैठा है तो कॉम्पिटिशन भी करा सकता है आपका। तो फिर उसके बाद ये वृश्चिक राशि मैंने बोल दिया। फिर सूर्य की बात करते हैं। सूर्य अगर इसकी महादशांतर या प्रत्यंतर चला होगा, तो सूर्य पहले वृश्चिक राशि में रहेगा। जब तक ये वृश्चिक राशि में रहेगा, तो यहाँ पे थोड़ा-सा स्ट्रगलिंग टाइम है आपके लिए, थोड़ा डिफ़िकल्ट है। सूर्य वैसे तो मैं हमेशा मानती हूँ कि छठे, 8वें, 12वें भाव में होता है, तो डिफ़िकल्टी डेफ़िनेटली देता है, स्ट्रगल, एंग्ज़ायटी, खासकर टेंशन, हेडेक देता है, और इस पोर्शन में खासकर आपको प्रॉब्लम होती है, आपकी जो होती है आईज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हेड में प्रॉब्लम होती है। कभी-कभार ऐसे लोगों को नौसिया भी हो सकता है, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो सूर्य जब अष्टम और जब 6th, 8th और 12th में होता है, तो ये सारी के प्रॉब्लम देता है। तो ये एक प्रॉब्लम दिखती है कि अगर आपको कोई इस टाइम पे अगर सूर्य की महादशांतर या प्रत्यंतर चला हो, तो छठे भाव में होगा ना, तो आपको हेडेक या आईज़ की तरफ बहुत ज़्यादा पेन या नौसिया या इस तरीके की चीज़ें दे सकता है। लेकिन जब ये धनु राशि में जाएगा 16 दिसंबर से, मतलब आपके नहीं पहले ये एक्चुअली में जब वृश्चिक राशि में रहेगा पंचम भाव में, तब ये ठीक रहेगा, क्योंकि पंचम भाव में है। लेकिन जब ये छठे भाव में, जब ये धनु राशि में आएगा 16 दिसंबर को, तब 16 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक ये इंडिकेशन जो छठे भाव का है, सूर्य का मैंने ये बोला, ये तब ये ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। खासकर जैसे मैंने बोला, छठे, 8वें और 12वें भाव में जब ये सूर्य हो जाता है, खासकर जब ये जा रहा है आपके 16 दिसंबर को छठे भाव में, धनु राशि में, तब आपके लिए ये हेडेक का प्रॉब्लम और नौसिया मैंने बोला, और या फिर आईज़ के आस-पास जो पेन होता है, इस तरीके की प्रॉब्लम ये आपको दे सकता है। तो सूर्य से रिलेटेड टू जो, क्योंकि छठे भाव में तो जो डिज़ीज़ दे सकता है, वो मैंने आपको बताई। बाकी अगर आप कॉम्पिटिशन के लिए तैयारी कर रहे हो, तो ये आपको उस तरीके की विल पावर, स्ट्रेंथ ज़रूर देगा कि आप एक अच्छे से वो कॉम्पिटिशन क्लियर कर पाओ, इंटरव्यू भी क्लियर कर पाओ। लेकिन एक चीज़ है, आपका लॉसेस जो है वो थोड़ा बहुत कम करेगा, लेकिन फिर भी आपके फैमिली का, सेकंड हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में जा रहा है, तो आपकी फैमिली के बीच में ईगो क्लैशेस हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में। 16 दिसंबर से लेके 14 या 15 जनवरी तक आपकी फैमिली के बीच में ईगो क्लैशेस आपके हो सकते हैं। ये इंडिकेशन और दिखता है। फिर उसके बाद जुपिटर की बात करते हैं। जुपिटर आपके 10th हाउस में, मैंने पहले ही बोल दिया, जुपिटर जब तक कि 10th हाउस में वक्री है, ये अच्छा ही है आपके लिए, और 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को ये मार्गी हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट हो जाएगा, तब भी अच्छा है। तो आप इस टाइम को यूटिलाइज़ करो, आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। फिर शुक्र की बात करते हैं। वीनस ये लिब्रा साइन, तुला राशि में ही रहेगा। तुला राशि में जब तक ये चौथे भाव में है, ये आपके घर की हैप्पीनेस बढ़ाएगा, आपके मदर के साथ बॉन्ड बहुत अच्छे करेगा। आप कुछ व्हीकल, लग्ज़रियस थिंग जो आप खरीदना चाह रहे हो, कोई प्रॉपर्टी, ये सब, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी हैप्पीनेस को बढ़ाएगा शुक्र यहाँ पे बैठ के। इसकी महादशांतर या प्रत्यंतर होगा, तो ये आपकी हैप्पीनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। इसको यूटिलाइज़ करो। और जब ये वृश्चिक राशि में भी जाएगा आपके पंचम भाव में, शुक्र, जो लगभग 25 दिसंबर को जा रहा है, तो 25 से 27 दिसंबर में इसका कंजंक्शन होगा मंगल के साथ, जो ये इंडिकेट करता है कि आपका जो लव बॉन्ड है आपके बच्चों के साथ, आपके पार्टनर के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। आपकी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ने वाली है, और कहीं न कहीं अगर आप अ थोड़ी बहुत साधना जैसी चीज़ें करते हो, मंत्र जप करते हो, तो वो भी इस टाइम पे ये सब चीज़ें कर सकते हो। ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, इसको यूटिलाइज़ करो, क्योंकि ये एनर्जी जो है ये आपके बीच के बॉन्ड को इंक्रीज़ करती है, और आप मंत्र जप और साधना भी कर सकते हो, ये अच्छी एनर्जी है। फिर उसके बाद जो
शुक्र है जो तुला राशि से आपका वृश्चिक राशि में जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया 25 दिसंबर को, फिर वो वहीं पे ही रहने वाला है। उसका कंजंक्शन भी मैंने मंगल के साथ बता दिया जो 3 दिन का होगा। उस एनर्जी को 25 दिसंबर से 27 दिसंबर में यूटिलाइज़ करिए, एक अच्छा टाइम स्पेंड करिए अपने बच्चों के साथ, अपने लव रिलेशंस के साथ। और अगर नहीं है, बच्चे नहीं हैं, आपका कोई पार्टनर नहीं है, तो आप साधना करिए। वो एनर्जी आपको साधना करने के लिए भी इंडिकेट करती है। नहीं तो आप क्रिएटिविटी कुछ करिए, कुछ क्रिएटिव करिए, बहुत अच्छा कर सकते हैं उसमें। फिर मंगल जो है वो अपनी वृश्चिक राशि में रहेगा, पंचम भाव में जब मंगल यहाँ पे रहता है, तो बस ये कि अगर आपके बच्चे हैं तो उनसे आपकी थोड़ी बहुत खिटपिट हो सकती है, लड़ाई-झगड़ा। और अगर आपका कोई पार्टनर है उससे लड़ाई-झगड़ा हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली ये आपको क्रिएटिव भी बनाएगा। यहाँ से एनर्जी इसकी 11th हाउस में जाएगी, तो ये जो आपको कॉम्पिटिटिव बनाएगा बहुत ज़्यादा, और आपको कहीं न कहीं बहुत सारे गेन्स और अपॉर्च्युनिटी के चांसेस भी देगा। क्योंकि यहाँ से ये बैठ जो है अ, ये आपको बहुत सारे अपनी ही अष्टम भाव को देखता है। तो एक युति उसकी मंगल के साथ भी बनती है, तो मंगल और शनि की भी बनती है, तो ये कहीं न कहीं आपको अपॉर्च्युनिटीज़ दिलाएगा। अपॉर्च्युनिटीज़ कहाँ से आपको मिलेंगी? अपॉर्च्युनिटीज़ आपको ज़्यादातर जो मिलेंगी, वो आपको कहीं डिस्टेंट प्लेसेस से मिल सकती हैं, दूर की जगहों से आपको ये सब मिल सकता है, क्योंकि वृश्चिक राशि में बैठा हुआ मंगल और जो शनि जो कुंभ राशि में है, ये एस्पेक्ट करेंगे। और ये कहीं न कहीं आपको, अगर इंजीनियरिंग की फ़ील्ड, साइंस, टेक्नोलॉजी की फ़ील्ड में हो, अगर आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिज़नेस भी करते हो, माइनिंग में हो, सीमेंट का काम करते हो, ब्रिक्स का काम कर सकते हो, इस लेबर वर्क करते हो, ये सब तरीके की चीज़ों में ये आपको हेल्प करेगा। तो आपको बहुत सारे इसमें अपॉर्च्युनिटीज़ आ सकते हैं ताकि आप ट्रैवल कर सको, शिफ्ट कर सको, नया चेंज आ सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है। फिर उसके बाद ये जो मंगल है ये आपके छठे भाव में चले जाएगा। छठे भाव में धनु राशि में भी जब ये 28 दिसंबर को जाएगा, तो ये अच्छा इंडिकेशन है। छठे भाव का मंगल हमेशा अच्छा होता है। छठे भाव में रह के मंगल जो होता है, वो आपकी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को बढ़ाता है। तो फाइटिंग स्पिरिट को जब बढ़ाता है, तो फाइट अगर आप अपने लव फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स से करोगे तो फिर एनर्जी का लॉस होगा। लेकिन अगर इस कॉम्पिटिटिव एनर्जी को अगर आप किसी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए यूज़ करोगे, या लिटिगेशंस और अगर कोर्ट केसेस है उसको करोगे, तो आप ज़रूर जीत जाओगे, क्योंकि ये एनर्जी आपको हेल्प करती है उन सब चीज़ों में। तो अगर आपको ये मेरा मंथली एनालिसिस पसंद आया, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स।